कितना टाइम आप ट्यूशंस के अंदर देते हो, या अगर आप आईआईटी के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो, जेईई के लिए कर रहे हो, बीटेक के लिए कर रहे हो, या सीयूईटी के लिए कर रहे हो, तो वो कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है। यहाँ हम लोग क्रिएट करके देंगे एक टाइम टेबल, जिसको आप लगभग 2 वीक तक, एक फोर्टनाइट तक करके देखिएगा और हमें हेलो बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आज आपसे करनी है। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वीडियो के हर शब्द को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा। ये बात पढ़ाई की नहीं है, पढ़ाई कैसे करें इसकी है, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर हैं जो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। बट क्या हर बच्चा उस चीज को अच्छे से कोप कर पाता है? क्या हर बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ पाता है? ये पॉडकास्ट, ये वीडियो इस बात के लिए है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड रहते हैं, एंड इट्स बीन मेनी मेनी इयर्स। हमने लगभग 2 लाख के करीब बच्चों को पढ़ा दिया है। और अभी कोविड के बाद सिचुएशन ये है कि टाइम मैनेजमेंट, कोविड के बाद आप देखेंगे, अगर आपको पता है, नहीं तो आप अपने सीनियर से बात करिए, कि कोर्स को कम कर दिया गया है। कोर्स तो कम हुआ है, लेकिन लोड कम नहीं हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना जरूरी है, कि लोड क्यों ज्यादा लग रहा है। क्या हम टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पास सोशल मीडिया से इतनी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो रही है कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे कि कौन सी बात एकेडमिक से रिलेटेड है और कौन सी बात इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, और हम उसी में उलझ कर रह गए हैं। क्या हमने एक इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन क्रिएट कर लिए हैं अपने अराउंड, कि यार कोई भी बंदा यहाँ फेमस हो जाता है तो मैं भी कभी ना कभी तो फेमस हो ही जाऊंगा। बट ये जरूरी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेमस हुआ है, अगर वो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, तो वो कितने साल में फेमस हुआ है, कितनी मेहनत के साथ फेमस हुआ है, ये शायद आप उसकी केस स्टडी नहीं करते होंगे। एंड देयर आर मेनी 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 जो हार के थक के दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वही दिख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एकेडमिक्स शुरू करा है, तो एकेडमिक्स को भी बहुत ध्यान से करते हुए उसे अच्छे से पहले खत्म करें। हॉबी की तरह चीजों को ले सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो उसी हॉबी को इनलार्ज करते हुए प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, तो इस समय आपकी प्रायोरिटी स्कूल, मतलब स्कूल से रिलेटेड मैं बी स्कूल तक की बात करूंगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और या कॉलेज स्टूडेंट हैं या इंटर्नशिप्स में हैं, तो अभी आपको फोकसिंग की जरूरत है, हर चीज को नोट्स बनाते हुए। जी हाँ, अगर आप देखें, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्तियों की बुक्स पढ़ते हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, तो वो बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं, दे आर बेसिकली दे आर लेक्चर्स गिवन टू द कॉलेजेस, टू द प्लेसेस, और वो नोट्स की तरह है कि ये रहा नोट 1, ये रहा नोट 2। तो नोट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट और नोट मेकिंग, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको आपको क्लास 9 से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर इस बीच आपको कुछ ऐसा लगता है कि कैसे शुरू करें, क्या होता है टाइम टेबल, कैसे बनता है, तो आप हमारे को जो नंबर हमारा यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, या यहाँ पे भी वीडियो में कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप हमारे को वो नंबर पर अपना डेली शेड्यूल भेज दीजिए कि आप क्या करते हैं, कब से कब आपकी क्लासेस होती है, कब आप फ्री होते हैं, कब आप स्कूल जाते हैं, कितना टाइम आप ट्यूशंस के अंदर देते हो, या अगर आप आईआईटी के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो, जेईई के लिए कर रहे हो, बीटेक के लिए कर रहे हो, या सीयूईटी के लिए कर रहे हो, तो वो कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है। यहाँ हम लोग क्रिएट करके देंगे एक टाइम टेबल, जिसको आप लगभग 2 वीक तक, एक फोर्टनाइट तक करके देखिएगा और हमें बताइएगा, और आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि नोट्स बनाते चले जाएं जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ऐसा मत समझे कि वो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी वो होती है जो आप खुद करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसा मत करिए घर पे भी और अपने आप को समझाने के लिए कि आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो वो पढ़ाई है। नहीं, अगर आपको स्कूल में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि आप स्कूल में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, तभी आप कहीं कोचिंग में या किसी ट्यूशन सेंटर के अंदर जाते हैं और वहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये एक तरह से आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो उस समय नोट्स अच्छे से बनाएं और घर आकर उन नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करें, उनके सब नोट्स बनाएं, कीवर्ड्स बनाएं, और फिर उसके बाद होमवर्क, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और जो भी स्कूल की असाइनमेंट्स मिल रही है या जहां भी आप पढ़ने जा रहे हैं, वो असाइनमेंट्स आप करें। और साथ ही साथ जो टेस्ट हैं उनको जरूर दें। मैं देखता हूं कि कई बच्चे जो हैं वो टेस्ट से घबरा जाते हैं, वो थोड़ा सा प्रोकेस्टिनेट करते हैं उस चीज को कि नहीं यार छोड़ दे, हम लेजी हो रहे हैं, हमसे होगा तो है नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो।
तो अपने आप को ये समझाना जरूरी है, बहुत स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, डिसिप्लिन होना भी जरूरी है अपने साथ कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। अगर मैं टेस्ट, क्योंकि टेस्ट मेरा अल्टीमेट गोल है, क्योंकि मेरे को जब भी रेट करा जाएगा या जब भी किसी भी चीज को, अगर आप सीयूईटी भी देखें तो वो परसेंटाइल नहीं, एक स्कोर बेस्ड टेस्ट है, तो मेरे स्कोर पे ही मुझे जज करा जाएगा, तो क्यों ना मैं उन स्कोर्स को भी बढ़ाऊं और अपने आप को ओवरऑल तरीके से एनहांस करूं। तो फिर से अगर आपको टाइम टेबल को लेकर, और हाँ अगर कंफ्यूजन है कि कौन से कैरियर में हम जा सकते हैं, तो इसके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लैरिटी मिले। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।